जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कुल मिला के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का यहाँ पे मार्च वाला रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट क्या अनुमान लगा के चल रहा है, क्योंकि जो मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है उससे बेहतर रिजल्ट आएगा, तभी जो तेज़ी आएगी। अभी देखिए, इन्फोसिस में बेहतर रिजल्ट आने के बावजूद भी थोड़ा बहुत दबाव देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, और हो सकता है वो मार्केट की वजह से भी हो। तो पहले अनुमान हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों को फिर से ध्यान दिला दूं कि रिजल्ट के साथ में डिविडेंड भी आएगा, और डिविडेंड कंपनी लगभग लगभग वही बात करेंगे 5.5 रुपये के आसपास का देती है। पहले कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड देती थी, उसके पहले 9 रुपये 8 रुपये। अभी जो है कंपनी 5.5 रुपये का डिविडेंड देती है। अब ये 5.5 रुपये का डिविडेंड इसीलिए देती है क्योंकि हाल फिलहाल में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डबल हो गए थे। तो 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि पहले वाला 11 रुपये का डिविडेंड दे रही है, क्योंकि एक शेयर 2 शेयर हो गया था ना, इसकी वजह से। तो इस बार भी 5.5 रुपये 6 रुपये इस तरीके से डिविडेंड कंपनी दे सकती है, ऐसी संभावना है। मेरा अनुमान है कि 6 रुपये का शायद डिविडेंड आ रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या व्यू है, ठीक है ना। देखिए, अनुमान की बात करेंगे तो बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं, बहुत सारे अनुमान। देखिए, 1 घंटे पहले का यहाँ पे देखिए, ये 44 मिनट पहले का, ये जो है 19 घंटे पहले का, 18 मिनट पहले का, बहुत सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं इस तरीके से। और जियो का आईपीओ का भी बहुत बड़ा हो सकता है, कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि कब आ रहा है, कब डीआरएसपी फाइल हो रही है। और उम्मीद तो पहले से ही रिपोर्ट आ रही है कि मई में आ सकता है, लेकिन अब कंपनी रिजल्ट घोषित कर रही है आज, तो कंपनी की तरफ से भी तो ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, उस पर ध्यान रहने वाली चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जियो का आईपीओ लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के जो भी कंपनियां हैं उनको सेबी की तरफ से ढील दी गई थी। रूल चेंज हुआ था, बताया था आप लोगों को। 2.5% तक का भी वो अपना आईपीओ ला सकती हैं। लगभग 35,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका जो है इशू साइज रह सकता है। 14 लाख से लेकर 15 लाख करोड़ रुपए का इसका वैल्यूएशन रह सकता है। Q4 का अगर पूर्वालोकन देखेंगे या अनुमान देखेंगे तो लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू माना जा रहा है। वार्षिक आधार पे 7% की वृद्धि और तिमाही आधार पे 5.5% की वृद्धि दिख रही है। एबिटा 45,000 करोड़ रुपए रहने का संभावना है, 45,200 करोड़ रुपए के लिए। वार्षिक आधार पे 3% की वृद्धि और तिमाही आधार पे 2.25% की वृद्धि दिखा रहा है। मार्जिन 16% के आसपास रहने की संभावना है। शुद्ध लाभ लगभग 21,300 करोड़ रुपए के आसपास का रहने की संभावना है। वार्षिक आधार पे 5% की बढ़त और तिमाही आधार पे जो है 4% की बढ़त दर्शाता है। इस तरीके से कई सारे हैं। ऑयल टू केमिकल बिजनेस इनका है, वो थोड़ा सा फीका रह सकता है। बाकी जो इनका रिटेल बिजनेस है वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ रह सकती है। और जो इनका ये वाला बिजनेस है टेलीकॉम वाला, जो जियो वाला है, उस बिजनेस में इनके जो है बढ़िया ग्रोथ की संभावना बन सकती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल का भी इसी तरीके से अनुमान है कि 2,92,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आ सकता है। साल दर साल बेसिस पे 12% की बढ़त और जो है एबिटा 10% बढ़ के लगभग 48,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। मार्जिन 16.5% रहने की संभावना है। शुद्ध लाभ इनको जो है लगभग 20,500 करोड़ रुपये का दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। एबिटा यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे मतलब एक दूसरी ब्रोकरेज है 47,000 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो अलग अलग कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी रिटेल का जो है पूर्वानुमान आया है, ये वाला भी आया है। द इकोनॉमिक टाइम पे भी प्रीव्यू आया है, उसके बाद यहाँ पे भी आया है प्रीव्यू इसी तरीके से। लेकिन हम लोग सब एक ही जगह पे थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, यस सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 2,81,000 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। एबिटा 46,400 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट इनको जो है थोड़ा ज़्यादा दिख रही है। मार्जिन इनको ज़्यादा दिख रहा है 23,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि 280 के ही रेवेन्यू पे इनको जो है और 46,000 करोड़ का एबिटा भी दिख जा रहा है और 23,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। इसी के उलट यहाँ पे एमके रिसर्च की बात करेंगे तो इनको रेवेन्यू तो ज़्यादा दिख रही है 2,96,000, लेकिन इनको एबिटा केवल 46,000 करोड़ का ही दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट तो और इनको जो है कम दिख रहा है 18,500 करोड़ का ही। मतलब इनको मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से तो नेट प्रॉफिट घटा रहे हैं। नुआमा की बात करेंगे 2,57,000 का इनको है और 44,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 18,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। ICICI सिक्योरिटी 2,84,000 रुपये का अनुमान लगा के चलें। 44,000 करोड़ का जो है आएगा एबिटा और 16,000 करोड़ का। तो सबसे थोड़ा सा निगेटिव जो कह लीजिए कि इनका आ रहा है ICICI सिक्योरिटी का। ऑयल टू केमिकल जो इनका बिजनेस है उसमें थोड़ा सा दबाव रह सकता है, क्योंकि ऑयल प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है तो मार्जिन पे थोड़ा सा असर पड़ेगा इसकी वजह से। जियो के परफॉर्मेंस से इस बार पर निर्भर करेगी कि आरपू बढ़ रहा है कि नहीं। 216 रुपये के आसपास का आरपू रहने की संभावना यहाँ पे है, और मुझे भी है कि आरपू बढ़ने की संभावना रहेगा, ठीक है ना।
जियो का आईपीओ का अपडेट वहीं आ ही जाएगा। आप लोगों को बताया भी हूँ कि मई के महीने तक, लास्ट तक, या जो है हो सकता है कि आईपीओ लॉन्च हो जाए, मतलब डीआरएचपी दाखिल कर दिए जाए, सेबी की मंजूरी मिलेगी, फिर उसके बाद आरएचपी, फिर जो है डेट वोट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। कई सारे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अनुमान आ रहा है यहाँ पे कि लगभग वही 33,000 करोड़ से 38,000 करोड़ रुपए तक का आईपीओ का साइज रह सकता है। मई में जो है सेबी के पास जो है डीआरएसपी दाखिल कर सकती है, ऐसी संभावना। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट हाल फिलहाल की आई हैं। जेफरीज ने बाय रेटिंग दिया 1830 रुपये के टारगेट के लिए। ऐसे यस सिक्योरिटी ने भी हाई प्रॉफिट एस्टिमेट किया है, तो 1680 रुपये का टारगेट है। और मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे तो न्यूट्रल टू बाय रेटिंग इन्होंने दिया है 1600 रुपये के टारगेट के लिए। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, उम्मीद यहाँ पे रहेगा इस बार की, जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने जितना नेट प्रॉफिट किया था उससे इस बार बेहतर नेट प्रॉफिट दर्ज करने की कोशिश करेगी। मार्जिन 17% था, तो अनुमान है इस बार 16 साढ़े 16% का, तो मार्जिन थोड़ा सा गिरने की संभावना है। और वहीं ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन घटने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, कुल मिला के मार्जिन थोड़ा सा घटेगा तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा नेट प्रॉफिट भी घटने की संभावना हो। हालांकि कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट 22,400, 22,500, 23,000 अभी दिखाई ही रहा था आप लोगों को। तो इस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, तो देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है ना, बाकी जब ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। चार्ट पे अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है हाल फिलहाल में, रिकवरी की संभावना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बिंदास इसमें जो है रह सकते हैं।